हे गाइस, वेलकम टू हैक्सफॉरस यूट्यूब चैनल और नहीं हैक्सफॉरस प्रो यूट्यूब चैनल। ठीक, तो यहाँ पे हम बिल्ट इन कमांड में दूसरा कमांड देखेंगे क्योंकि आज इसका यूज़ ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो हैक्सफॉरस यूट्यूब चैनल पे अपनी बैच सीरीज़ में 18 पार्ट डाला था, वो उसके अंदर पोजिशनल कमांड लाइन आर्गूमेंट्स हैंडलिंग सिखाई थी मैंने। बट वो गाइस बेसिक थी, मतलब अभी आपका बेस है तो आप उसे सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप प्रोफेशनली कुछ स्क्रिप्ट्स बनाएंगे तो वो मेथड अच्छा नहीं है, मैं उसे यूज़ नहीं करता। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैश में एक बिल्ट इन कमांड आती है, एक बिल्ट इन प्रोग्राम उसमें आया हुआ है, वो है गेट OPTS। गेट OPTS कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। तो चूंकि ये बैच बिल्ट इन है तो ये बिल्ट इन सीरीज़ का हिस्सा है, इसलिए इस चैनल पे बिल्ट इन सीरीज़ मेरी आपको पता है यहाँ पे चला रखी है मैंने, तो आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ पे मैं दो सीरीज़ अलग हैं। यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ बैच फ्रॉम स्क्रैच है, वहाँ पे बैच से रिलेटेड चीज़ें होंगी, लेकिन आपकी जो हाउ टूज़ हैं, यानी कि हाउ टू मेक ब्ला 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 इन बैच, हाउ टू मेक दिस थिंग इन बैच, इस तरह की वीडियोस, हाउ टू डू समथिंग इन बैश, इस तरह की जो हाउ टू वीडियोस हैं वो इसी चैनल पे आएंगी, और जो बिल्ट इन कमांड्स की वीडियो होंगी बैच की वो भी इसी चैनल पे आएंगी। और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट करना मत भूलना। तो भाई मैं आपको पहले स्क्रिप्ट दिखाता हूँ थोड़ा सी। तो गेट OPTS .sh। हेयर ये 19 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी। ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ए फंक्शन हेयर, यूजेस नाम से फंक्शन है, ठीक है, यूजेस फंक्शन। ओके, नाउ अब आती है मुद्दे की बात। देखो ये अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ टीमक्स के बगैर, ठीक है। ओके, तो अब थोड़ी सही है। तो यहाँ पे फंक्शन देख लिया आपने, उसके बाद मैंने एक लूप चला रहा हूँ, और गेट OPTS का एक्चुअली में यूज़ लूप के साथ ही होता है, और वाइल लूप के साथ आपको इसका यूज़ करना है। तो वाइल लूप्स अगर आपको नहीं पता तो भाई ये वीडियो छोड़ सकते हो, लूप पहले सीख के आओ। मेरी बैच सीरीज़ में लूप्स मैंने कवर करा दिए, तो वहाँ से आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कलेक्ट करके आओ और यहाँ पे वापस आना, फिर यहाँ पे हम देखेंगे। बैच के वाइल के बाद गेट OPTS, उसके बाद यहाँ पे देखो गेट OPTS कमांड का यूज़ किया हमने। उसके बाद हमने, अच्छा ये कमांड मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली में कमांड है नहीं, एक्सटर्नल यूटिलिटी नहीं है, ये बैच में बिल्ट इन आया हुआ है बैच के साथ, समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं कमांड ही बोल दूंगा, आप समझ जाना। तो गेट OPTS ये मैंने यहाँ पे जो दिया है ये इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली में हम सेकंड आर्गूमेंट, देखो गेट OPTS जो प्रोग्राम है ये दो आर्गूमेंट लेता है। पहला आर्गूमेंट आपका लिस्ट लेगा, जो कि डबल क्वाट्स में या सिंगल क्वाट्स में इनक्लोज्ड होगी। उस लिस्ट में ये आपके वो वेरिएबल्स, मतलब वो सिंगल कैरेक्टर्स लेगा जिनको आप ऐसा कमांड लाइन आर्गूमेंट यूज़ करना चाहते हो। यानी कि आपने स्क्रिप्ट देखी होंगी, मैं यहाँ पे राइट करूँ थोड़ी देर के लिए, लाइक APK मोड आप में से बहुतों ने, ऑलमोस्ट सभी ने यूज़ किया होगा। तो APK मोड में मैं ऑप्शन D लेता हूँ आपसे, अगर आप डीकम्पाइल कर रहे हैं किसी चीज़ को तो आपको ये ऑप्शन देना होता है। उसके बाद आप देते हैं पाथ, किसका, जिस भी आपको APK को डीकम्पाइल करना है, उसके बाद आप ये ऑप्शन देते हो। देखो कोई भी प्रोग्राम हो, सारे ऑप्शंस माइनस साइन के साथ ही दिए जाते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे भी आप पाथ देते हो जहाँ पे आपको आउटपुट सेव कराना है, ठीक है। तो सिमिलरली अब मैंने APK मोड में भी गेट OPTS यूज़ किया है, ठीक है। अगर एक बार को मान लेते हैं, यहाँ पे डीकम्पाइल के लिए मैं A ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, और सेव करने के लिए B ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस गेट OPTS को अगर देखें तो किस तरीके से, अगर ये गेट OPTS इस APK मोड में अगर होता, ये वाला जो मैंने यहाँ लगा रखा है इस लिस्ट के साथ, तो क्या होता ये सबसे पहले गेट OPTS चेक करता जो कमांड लाइन आर्गूमेंट्स मिले हैं स्क्रिप्ट से, जो भी जितने भी है स्टार्टिंग से चेक करेगा वो। तो स्टार्टिंग से यानी कि यहाँ से पहला कमांड लाइन ऑप्शन मिला है A,
तो वो क्या करेगा, ए में से इससे माइनस साइन को तो हटा देगा, अपने पास रखेगा ए, उस ए को इस लिस्ट में मैच करेगा। क्या ए है कहीं भी किसी भी ऑर्डर में हो, यहाँ पे हो, बट फिलहाल तो यहाँ पे है, ये रहा ए। अब उसे मिल गया ए, तो अब वो क्या करेगा, OPT ये जो वेरिएबल है इसके अंदर सेव कर देगा ए को। ठीक है, अगर उसे ए मिला तो, यानी कि आपने जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन सेम यहाँ मिला विदाउट, ध्यान रखें ऑप्शन आप दोगे साइन माइनस साइन के साथ, बट यहाँ मैच होगा वो विदाउट साइन के। तो OPT में वो सेव कर देगा अगर गेट OPTS को मिलता है तो, इन केस। और अगर मिलता है तो ठीक है भाई, OPT में हमें ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है, यूज़र से हमें यहाँ पता है कि अब यूज़र ने क्या ऑप्शन दिया था। ना हम यहाँ पे केस, स्विच केस का यूज़ करेंगे। ठीक है, केस का, सॉरी स्विच, मैं सी की बात करने लग गया। तो केस स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सी में स्विच केस होता है, यहाँ पे स्विच नहीं है, बस केस ही है। तो यहाँ पे केस, अच्छा केस मैंने आपको पढ़वा रखा है तो आप पहले वो पढ़ लो, नहीं तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटी बता दूँ। यहाँ पे केस स्टेटमेंट क्या करती है, केस आप यूज़ करेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल नाम देते हैं, या आप कॉन्स्टेंट भी दे सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ वेरिएबल है, OPT की जगह रिप्लेस हो जाएगा। मान लो ये APK मोड कमांड इस तरह की चली, ए मिला, तो यहाँ OPT की जगह क्या होगा, यहाँ पे एज अ कमेंट मैं आपको बताऊँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, केस ए इन। ठीक है, तो केस ए इन, ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिखेगी ना। यहाँ पे ए, अब यहाँ पे जो ए है, केस स्टेटमेंट क्या करता है, यहाँ पे जो भी मैं दूंगा, लाइक यहाँ पे मैंने ए दिया है फिलहाल, इस ए को इन सारी स्टेटमेंट में मैच कराएगा। यानी सबसे पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, जहाँ भी मिल जाए वो वाला ब्लॉक कोड का एग्जीक्यूट होगा। तो फिलहाल यहाँ पे ए मैच हो गया है, तो इसके अंदर जो भी मैंने लिखा होगा, और कहाँ तक इसके अंदर जितना भी कोड होगा जो, और एंड कैसे पता चलेगा कि इसको कि एंड हो गया है, अब एग्जीक्यूट नहीं करना कुछ भी, तो वो ये है। ठीक है, इसे आई थिंक सेमी कॉलन बोलते हैं। तो इन सेमी कॉलन्स, वो भी दो हैं, 2 सेमी कॉलन्स। इससे मैं बैच को बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो केस का एक ब्लॉक था जहाँ पे मैचिंग के बाद वो एग्जीक्यूट करा रहा था, वो अब बंद हो चुका है, इसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट ना करें। ओके, तो ए मिला, यहाँ पे ए वाला ब्लॉक ये रहा, तो यहाँ पे कोड में ई को लिखा है बस, एंड मैंने लिखा है यू सेलेक्टेड OPT। ये माइनस का सिंबल तो मैंने खुद लगा दिया, OPT और $OPT वेरिएबल में तो आपको पता है ए सेव है विद आर्गूमेंट। अच्छा, एक नया वेरिएबल आपको दिख रहा होगा OPT आर्ग, और आप कहेंगे मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट में OPT आर्ग कहीं डिक्लेयर या इनिशियलाइज नहीं किया है, ये कहाँ से आया और इसकी वैल्यू कैसे, मतलब इसके अंदर सेव क्या है। तो बहुत ही आसान इसका आंसर है, OPT आर्ग में गेट OPTS। ये OPT आर्ग एक स्पेशल वेरिएबल है गेट OPTS के कॉन्टेक्स्ट में, और आपकी स्क्रिप्ट में इसका यूज़ बड़ा ही मज़ेदार तरीके से होता है, क्योंकि जब ए मिला है ऑप्शन में, तो आपकी स्क्रिप्ट को पता है, क्योंकि आपने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है, आपको पता है अगर ऑप्शन में ए मिले तो ए के बाद यूज़र ने एज अ इनपुट APK फाइल दी होगी जिसको डीकम्पाइल करना है ना। तो वो फाइल कैसे लोगे आप, आपने ऑप्शन ले लिया मानता हूँ, लेकिन ऑप्शन के साथ जो आर्गूमेंट है ये पाथ आप कैसे स्क्रिप्ट में लाओगे। तो ये आपके लिए गेट OPTS आपके लिए ये भी काम कर देती है, वो साथ के साथ ऑप्शन के साथ जो भी कमांड, जो भी आर्गूमेंट होता है उसे सेव करती है एक स्पेशल वेरिएबल में, उसी का नाम OPT आर्ग है, और उसकी वैल्यू डॉलर के साथ मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा इसे रन करके कि क्या होता है। सिमिलरली B होता तो OPT आर्ग में यहाँ दिखता, और C होता, C में एक कमाल की चीज़ होगी, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, A के बाद कॉलन का साइन है, आई थिंक इसे बोलते हैं डबल कॉलन का साइन। ठीक है, वो सेमी कॉलन था पिछले वाला, ये सेमी कॉलन है और ये डबल कॉलन है। तो यहाँ पे डबल कॉलम, देन B, देन डबल कॉलम, देन C, बट अब डबल कॉलम नहीं है, D। तो ये डबल कॉलम का स्पेशल मीनिंग क्या है, ये क्या बता रहा है लिस्ट में, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं छोटा बताता हूँ। ए के आगे डबल कॉलम, यानी कि अगर आपने लिस्ट में जो भी ऑप्शन दिया है ए, उसके आगे आपने लिस्ट में डबल कॉलम का साइन दिया है, तो गेट OPTS, यार ए गेट APTS क्यों नहीं कर रहा है मुझसे, गेट OPTS को ये पता चल जाता है कि अब लिस्ट में ए के बाद डबल कॉलम है, यानी कि यूज़र ए के साथ एक आर्गूमेंट देगा। ठीक है, और अगर नहीं दिया तो क्या होगा वो भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और C के बाद डबल कॉलन नहीं है, यानी कि गेट OPTS C के बाद, यानी अगर ऑप्शन में -C आता है इस तरीके से,
तो गेट ओपीटीएस सी के बाद कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो वो कुछ भी सेव नहीं करने वाला ओपीटी आर्ग में। ठीक, सिमिलरली डी के साथ भी कुछ भी वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं कि कुछ एक्सपेक्ट करो। ए और बी के साथ एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी कि कुछ आर्गूमेंट आएगा, लेकिन सी और डी में नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। ओके, अब लास्ट में केस जो स्टेटमेंट है उसमें क्या होता है, जितने भी पॉसिबल हमें पता है कि जो जो मैचिंग के लिए आ सकते हैं वो हम यहाँ पे दे देते हैं, लेकिन अगर इनमें से एक भी ना हो, यानी कि कोई मैच ही ना करे, तो हम एस्टेरिस्क का साइन लास्ट में लगाते हैं। और एस्टेरिस्क का साइन देन इसका मतलब ये होता है कि अगर केस स्टेटमेंट इसमें से किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, कुछ भी मैच नहीं हुआ, तो वो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। फिलहाल इसके अंदर लिखा है इको एंड यूजेस फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, अब अगर आप एपीके मोड में कुछ ना दें तो आपको उसका यूजेस फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको कैसे यूज़ करते हैं वो सब आपका प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से ही किया गया है। ओके, तो बहुत इनफ टॉक हो गई है, अब इसको रन करते हैं। ओह सॉरी, ओके, तो टाइम आ चुका है कि मैं दूसरी डिस्प्ले खोल दूँ। ठीक है, तो सेकंड डिस्प्ले में हम देखें ज़रा सही डायरेक्टरी में है कि नहीं। ओके, सही डायरेक्टरी में नहीं है, तो यहाँ आते हैं। ओके, क्लियर करते हैं, थोड़ा साफ सफाई करते हैं। नाउ अब हम रन करते हैं बैश गेट opts डॉट sh। ठीक है, इसको मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ बस। ठीक, सो एज यू कैन सी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। आप बता सकते हैं क्यों, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, यानी कि ओपीटी खाली है। और खाली कुछ भी खाली मतलब कुछ नहीं होगा, वाइल लूप ही नहीं चलेगा। केस स्टेटमेंट तो बात की बात है, वाइल लूप भी नहीं चलेगा क्योंकि वाइल लूप को तो ना भाई, वाइल लूप को जैसे फॉर लूप को लिस्ट चाहिए होती है, एक करके इटरेट करता है, वाइल लूप को भी इटरेटर चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है लिस्ट में, ओपीटी वेरिएबल में कुछ नहीं है, तो क्यों चलेगा लूप, नहीं चलेगा। तो अब हम कुछ देने वाले हैं, तो हम देंगे ए। वो कूल, देख रहे हो, ए में देते ही आपका एक एरर आया है और लिखा है ऑप्शन रिक्वायर्स एन आर्गुमेंट। और ऐसा मैंने स्क्रिप्ट में कहीं भी एरर जनरेट करने के लिए नहीं बोला। वही ये कौन कर रहा है, ये गेट ओपीटीएस कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप, क्योंकि गेट ओपीटीएस को एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, यूज़र से, कि वो ए ऑप्शन देगा तो पक्का जाहिर सी बात है कुछ साथ में एक आर्गुमेंट देगा, लेकिन मैंने नहीं दिया। और अगर मैं दूँ तो आपका सिंपल एग्जीक्यूशन होगा, ए मैच करेगा और यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। इको यू सेलेक्टेड माइनस का साइन, देन ओपीटी वेरिएबल में ए सेव है विद आर्गुमेंट, ओपीटी आर्ग में ये वाला सेव हो चुका है और पाथ। कूल ना। अच्छा, एक और चीज़, अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, एक टिप मैं देने वाला हूँ कि देखो यहाँ पे आपने -a यूज़ किया और कुछ नहीं दिया, ठीक है, यूज़र ने कुछ देना भूल गया तो आपकी स्क्रिप्ट ने एरर जनरेट किए। लेकिन आप चाहते थे कि स्क्रिप्ट में मेरे द्वारा मैं जो चाहूँ वो एरर जनरेट हो, ना कि गेट ओपीटीएस खुद से एरर जनरेट करे। यानी कि मैं नहीं चाहता वो गेट ओपीटीएस ये मेरी स्क्रिप्ट में ऐसी कुछ लाइन आए, ऑप्शन रिक्वायर्स एन आर्गूमेंट, ये ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं खुद बताऊँ, कुछ भी कस्टम मैसेज दूँ, लाइक जैसे मैंने यहाँ कस्टम मैसेज दिया है। तो हुआ क्या है कि गेट ओपीटीएस वाला एरर भी यहाँ पे शो हो रहा है और मेरा कस्टम एरर जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनवैलिड ऑप्शन, वो भी वो भी प्रिंट हो रहा है। तो ये तो बेकार चीज़ है, मतलब मुझे ये नहीं चाहिए था। मैं चाहता हूँ गेट ओपीटीएस एरर जनरेट ना करे। अगर यूज़र ने कोई गलती करी तो वह मैं पकड़ लूँगा। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट में सबसे पहले एक डबल कॉलन का साइन लगाना है। और इसका यूज़ बस इतना ही है कि ये गेट ओपीटीएस का जो एरर जनरेशन है उसे साइलेंट कर देगा। और आप प्रैक्टिकल देखें यहाँ पे, तो भैया दोबारा रन करते हैं बैश गेट opts.sh और ऑप्शन के साथ। और इस बार आप देख सकते हो बस इतना, मेरा ही कस्टम एरर जनरेट हुआ है, इनवैलिड ऑप्शन। मैंने बता दिया यूज़र को भाई तेरा ऑप्शन इनवैलिड है, और मैंने यूजेस फंक्शन कॉल कर दिया। वहाँ पे जो भी यूजेस फंक्शन को यूज़ करने का तरीका लिखा होगा मैंने, वो प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू। ओके, तो एक बार और एक चीज़ और, लाइक व्हाट हैपन अगर एक मैं कुछ ऐसा दूं जो ऑप्शन में ही ना हो, मतलब जो इस लिस्ट में ना हो, अगर मैं दूं तो
तो क्या होगा? कुछ नहीं। आपका जो इनवैलिड ऑप्शन जनरेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार ओपीटी में देखो ABCD। अच्छा, आप इस बात को वंडरिंग कर रहे हैं कि अगर जो चीज़ लिस्ट में नहीं है, ठीक है, जो चीज़ इस लिस्ट में नहीं है, अगर वो ऑप्शन पास किया जाए तो ओपीटी में ओपीटी की वैल्यू क्या होगी? जाहिर सी बात है ओपीटी की वैल्यू आई तो नहीं है। तो क्या है, इस बात का पता लगाते हैं हम प्रैक्टिकली। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकली यहाँ दिखाई देता हूँ कि अब ओपीटी की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो एज यू कैन सी इनवैलिड ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ओपीटी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क हो जाएगी इस केस में। ठीक है, यानी कि अगर यूज़र कुछ ऐसा देता है जो इस लिस्ट में नहीं है, जो मैंने गेट ओपीटीएस को दी थी, तब ओपीटी में चला जाएगा क्वेश्चन मार्क, और उस क्वेश्चन मार्क के लिए ये जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क ना तो इससे मैच हुए, ना तो इससे मैच, ना तो इससे मैच, और फिर यहाँ से मैच हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और एपीके मोड को आप एज अ प्रैक्टिस वहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरीके से हैंडलिंग करी है। वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो चीज़ों को सीखो, देखो और एक्सप्लोर करो। सो गाइज, अगर मैं अब सी ऑप्शन ट्राई करते हैं। ओके, तो यू सेलेक्टेड सी विदाउट आर्गूमेंट, एज यू कैन सी वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, विदाउट आर्गूमेंट, मैंने उसके बाद भी ओपीटी आर्ग यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है, बट उसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया, क्योंकि गेट ओपीटीएस कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता है, मैं कुछ दूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ओपीटी आर्ग में वो कुछ भी सेव नहीं करने वाला है, क्योंकि मैंने उसे पहले ही बोल दिया है कि सी से कोई एक्सपेक्टेशंस मत करना आर्गूमेंट की। अगर कोई यूज़र दे भी तो उसे इग्नोर कर देना। समझ रहे हो? तो आप समझ गए। अगर आपको एक्सपेक्टेशंस है किसी ऑप्शन से कि वो ऑप्शन के बाद कुछ यूज़र देने वाला है, तो आप डबल कॉलन का साइन उस ऑप्शन के बाद लगा दें, अदरवाइज़ ना लगाएं, जैसे कि सी और डी के आगे नहीं लगाया गया है। तो बाय, एंड कमेंट करना मत भूलना, लाइक कर देना यार। शेयर तो मुझे पता है आप में से कोई करने वाला नहीं है, लेकिन यार प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो, और कमेंट भी।